बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 7 में हम लोग पढ़ेंगे वी वायर एंड कन्फिग्रेशन। लास्ट लेक्चर में हमने लेयर 3 इंटरफेसेस पढ़े थे और उनकी कन्फिग्रेशन पढ़ी थी। और आज हम जो से वी वायर और व्हाट इज़ वी वायर एंड हाउ टू कन्फिगर इट। आज जिस तरह हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वी वायर आई लव इट ठीक है, ये पुरानी ही स्लाइड है। तो वी वायर एक ऐसा इंटरफेस है जिसे हम सिस्को इन्वायरमेंट में या अदर इन्वायरमेंट्स में ट्रांसपेरेंट फायरवॉल कह सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली जब आपने डबल स्किन फायरवॉल या बैक टू बैक फायरवॉल, उसके लिए आज तक मुझे कोई प्रोफेशनल वर्ड नहीं मिला। कुछ लोग डबल स्किन फायरवॉल कहते हैं, कुछ लोग बैक टू बैक कहते हैं, कुछ लोग 2 लेयर्स ऑफ फायरवॉल कहते हैं। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं कि आप लोगों के पास 2 सेट ऑफ फायरवॉल हैं। ये जो है सिस्को, जूनिपर, चेक पॉइंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये यहाँ पर आपने पालो अल्टो लगानी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी ये है कि आप तमाम वीपीएन्स की ट्रैफिक यहाँ पे टर्मिनेट कर दें और पालो अल्टो जो से है फिर उसके बाद वीपीएन से जो गुजर के सेकंड लेयर ऑफ फायरवॉल ट्रैफिक है उसको मॉनिटर कर रही हो। अब इस जगह पे जब आपने ये काम करने और आपने यहाँ पे लेयर 3 फायरवॉल लगाई हो तो आपके लिए मसला ये होता है कि आपको यहाँ और यहाँ 2 डिफरेंट सबनेट्स बनाने पड़ते हैं, सबनेट 1 एंड सबनेट 2। तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये काम ना करना पड़े। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हम लोग इस जगह पे पालो अल्टो की डिप्लॉयमेंट एज अ वी वायर कर देते हैं। ठीक है, जिसे हम बम्प इन द वायर कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल कह सकते हैं। ठीक है, आपको कोई आईपी एड्रेस चेंजेस नहीं करनी पड़ती, कोई कुछ नहीं करना पड़ता, आप स्ट्रेट वे उसके अंदर जाके और कन्फिग्रेशन एज अ लेयर 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो लेयर 2 जिस तरह ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आपने जो सा है उसके लिए इतने राउटिंग टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होती। वो क्या करता है कि वी वायर के अंदर 2 इंटरफेसेस आपके मेंबर होते हैं और जो भी पैकेट इस इंटरफेस पे आएगा वो इस इंटरफेस पे फेंक दिया जाएगा, जो पैकेट इस इंटरफेस पे आएगा वो इस इंटरफेस पे फेंक दिया जाएगा। और बीच में वो पॉलिसी और फिल्टरिंग और एंटीवायरस, स्पैम फिल्टर, सब तमाम पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल में एक लिमिटेशन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ वी वायर की, कि जब आपकी फायरवॉल एज अ वी वायर मोड में काम कर रही है तो आप उस पर वीपीएन टर्मिनेट्स नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन। हम लोग ऑलरेडी इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हमने मेनली देखना है कि वी वायर कन्फिगर कैसे करना है। ठीक है, और उसके बाद क्रिएटिंग अ वी वायर जिसे हम बम्प इन द वायर कहते हैं, नो आईपी एड्रेस रिक्वायरमेंट, नो वीपीएन फंक्शनैलिटी। ठीक है, वी वायर बनाने के लिए सिर्फ 2 काम करने हैं, एक वी वायर ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके अंदर इंटरफेसेस असाइन करना है, दैट्स इट। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अभी करंटली लैब कैसे कन्फिगर हुई है? इस टाइम जो से लैब इज़ अ बिग मैस। ठीक है, मेरे पास एक वायरलेस एपी पड़ी हुई थी। ठीक है, घटिया सी, पुरानी सी कोई। ठीक है, इस ये सबसे बड़ा मसला है मेरे लिए। ठीक है, और ये एक SSID जो सी है वो ब्रॉडकास्ट कर रही है होम 1000। ठीक है, और मेरा जो रिकॉर्डिंग का लैपटॉप है वो इससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम लोग इससे कनेक्टेड हैं। इस एपी से एक केबल निकल रही है और वो मेरी पालो अल्टो में जा रही है। ठीक है, पालो अल्टो 1/2 में जा रही है। ठीक है, और फिर यहाँ से एक केबल निकल रही है, इसे 1/1 कह सकते हैं, और ये मेरे होम ब्रॉडबैंड कनेक्शन में जा रही है। ठीक है, ये भी कोई SSID ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ठीक है, और उससे आगे फिर मेरा इंटरनेट है। तो ये पूरे का पूरा सबनेट यहाँ से लेके यहाँ तक सारे का सारा सबनेट 192.168.0.x का है। ठीक है, यानी मैंने कोई आईपी एड्रेसिंग चेंज नहीं की, यानी मेरे कंप्यूटर को भी यही आईपी एड्रेस इसी सबनेट से मिला हुआ है। ठीक है, तो एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं। इस लैब के फेलियर का सिर्फ एक ही रीज़न है कि ये एपी जो सी है ये फुली अंडरस्टैंड नहीं कर सक रही हर चीज़ को, तो मुझे थोड़े से जुगाड़ करने पड़े, विच इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर, दिस टॉपिक पालो अल्टो। ठीक है, वो आपकी बेसिक नेटवर्किंग अंडरस्टैंडिंग की बेस करते हैं। ठीक है, सो IP कॉन्फ़िग, और अगर मैं IP कॉन्फ़िग करता हूँ तो ये मेरा 192.168.0.253 IP एड्रेस है, 250 जो सा इसका IP एड्रेस है, 1 इसका IP एड्रेस है, दैट इज़ ट्रांसपेरेंट टू यू। ठीक है, आपको नहीं पता होना चाहिए इसका। ठीक है, तो ये इस टाइम काम कर रहा है, मगर हम एक और सेट ऑफ वी वायर बना लेंगे, कोई मसला नहीं है, हम 2 वी वायर्स भी बना सकते हैं। ठीक है, Ctrl+Shift+N। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको पता ही है कॉग्निटो इनकॉग्निटो मोड क्या होता है। ठीक है, अगर मैं google.com करूँ तो मेरा गूगल चल रहा है, उर्दू IT अकेडमी खोलें, उर्दू IT अकेडमी भी चल रही है। ठीक है, और अब आ जाते हैं हम अपनी फायरवॉल के अंदर। ठीक है, और फायरवॉल में अगर हम मॉनिटरिंग में जाएं तो हम ज़रा रियल टाइम चेक कर सकते हैं। हमारा IP एड्रेस क्या था? 0.253 ने, इसके स्क्रॉल बार किधर है? अच्छा, 0.253 ने US गया, SSL वी वायर से अलाउ हुआ, इतना अमाउंट ऑफ डाटा जो है ट्रैवल किया। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है। अच्छा, अब हमने इसे आगे चलना है। हम सबसे पहले जो से अगर हमने वी वायर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें नेटवर्क के अंदर जाना होता है। ठीक है, और वर्चुअल वायर बनाना पड़ता है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट वर्चुअल वायर हम एक और बनाते हैं। ठीक है, से लेक्चर 7। ठीक है,
लेक्चर 7, ठीक है। अभी हमने इसमें इंटरफेसेस नहीं डालने, ठीक है। लिंक स्टेट पास थ्रू, कि भाई लिंक के स्टेटस अगर कोई प्रॉब्लम कर जाता है तो हमने उसको इसको ट्रैफिक को पास करनी शुरू कर देनी है, ठीक है ना, ठीक है। तो यानी अगर मैंने लिंक स्टेट पास थ्रू को सेलेक्ट कर दिया तो क्या होगा कि वी वायर के अंदर अगर एक इंटरफेस डाउन होगा तो दूसरे का दूसरा इंटरफेस भी डाउन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है अगर एक इंटरफेस से ट्रैफिक ले रही है तो उसको पास नहीं करने देगी। अगर इसको अनसेलेक्ट रहने देंगे तो अगर इंटरफेस 1 डाउन हुआ तो इंटरफेस 2 स्टिल अप रहेगा, ठीक है। तो आइडियली लिंक स्टेट पास थ्रू को सिलेक्टेड रखते हैं। अगर हमने सिलेक्टेड रखा तो लिंक इंटरफेस 1 अगर डाउन हुआ तो इंटरफेस 2 भी डाउन हो जाएगा खुद ब खुद। अगर आपको इस तरह की चीज़ों का नहीं पता तो सिर्फ इसके क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करें और pass through मेरे ख्याल में link state pass through, select this checkbox if you want to bring down the other port in the vwire when a down link state is detected, ठीक है। कि अगर इनमें से कोई भी एक इंटरफेस का लिंक डाउन होता है तो दूसरा खुद ब खुद ही डाउन हो जाएगा, ठीक है। नॉट सेलेक्टेड द लिंक स्टेट इज नॉट प्रोपेगेटेड एक्सॉस द vwire, ठीक है। एनीवे तो हमने ये लेक्चर 7 का vwire बना दिया, ठीक है। मगर अभी हमने इसमें इंटरफेसेस नहीं डाले, आप यहीं से इंटरफेसेस डाल सकते हो या फिर वापस इंटरफेसेस में जाते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमने ये इंटरफेस vwire में डाले हुए हैं तो हम 3 और 4 को डालते हैं इसमें, ठीक है। तो हमने 3 को सिलेक्ट किया, मे बी हमारी कुछ कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम करनी शुरू कर दें मगर हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। जो पुरानी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लेयर 3 इसको कमेंट कर देते हैं DMZ, वैसे DMZ नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं होम, ठीक है। मैं ट्रस्टेड कहना चाह रहा हूँ इसको। वर्चुअल वायर, इसको किसी वर्चुअल वायर में डालना है, यस लेक्चर 7 वर्चुअल वायर में डालना है, वो दूसरे में नहीं डाल सकते। सिक्योरिटी जोन ट्रस्ट अनट्रस्ट में डालना चाहते हो या नया सिक्योरिटी जोन बनाना चाहते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। मैं कहता हूँ मैं यार नया जोन बनाना चाहता हूँ, ठीक है, और जोन का नाम देता हूँ होम, ठीक है। और इसको इधर से आप सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप खुद ब खुद ही सिलेक्ट कर लेगा 1/3। सो 1/3 जो सा मेरे होम जोन का पार्ट बन गया, मगर वी वायर उसका कौन सा हो गया, लेक्चर 7, ठीक है। अब इस वी वायर का दूसरा सिरा भी बनाना है तो दूसरा सिरा हम 1/4 को बना देते हैं। 1/4 उसी तरह इंटरफेस को एज अ वी वायर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको कह देते हैं इंटरनेट। इंटरनेट करने के बाद वर्चुअल वी वायर, और वर्चुअल वी वायर में अगेन लेक्चर 7 वर्चुअल वी वायर में डालेंगे। सिक्योरिटी जोन कौन सा करना है, सिक्योरिटी जोन अब होम हो गया, एक और बनाते हैं जिसे हम कह देते हैं इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट वी वायर का पार्ट बना दिया, इसे जोन्स एक्सीड कर गए क्योंकि बहुत ज़्यादा जोन हो गया लगता है मेरे पास। एक सेकंड, जोन्स डिलीट कर देते हैं, काफ़ी सारे जोन्स बनाए हुए हैं हम लोगों ने, ठीक है। DMZ हम उड़ा देते हैं, डोमेन सेंटर दिस कस्टमर होम, नहीं होम नहीं उड़ाना, ठीक है, डिलीट कर देते हैं। और वापस हमने इंटरफेस में जाना था मेरे ख्याल में 1/4 और यहाँ पे वी वायर और इसको इंटरनेट कहने लगे थे हम, इंटरनेट और वर्चुअल वी वायर और यहाँ पे लेक्चर 7 और सिक्योरिटी जोन इंटरनेट। मुझे नहीं पता ये इसे एक्सेप्ट करता है या नहीं, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं करेगा तो हमें कमिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये लो जी, ये दोनों वी वायर हो गए और ये दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हो गए। हमें कैसे पता चल रहा है, लेयर 7 लेक्चर 7 के ये वी वायर्स हो गए, एक को होम कहते हैं एक को इंटरनेट कहते हैं, और हमने इसी हिसाब से पॉलिसी बनानी है, ठीक है, एक होम और एक इंटरनेट। हम इसको यहाँ पे बैठ के कमिट का बटन दबाएंगे, ये कमिट हो जाएगा। अब हम एक केबल जो सी है जो इंटर/1/3 से लगी हुई है वो केबल उठा के जो सा होम यानी इनसाइड नेटवर्क पे लगा देंगे और दूसरी केबल उठा के हम आउटसाइड नेटवर्क पे लगा देंगे। सेम सिचुएशन जो सी है मैंने यहाँ पे की हुई है, ठीक है। इसको ज़रा क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और उसमें क्या किया हुआ है, मैंने 1/1 वर्चुअल वी वायर बनाया हुआ है और उसे डिफ़ॉल्ट वी वायर ग्रुप का मेंबर बनाया हुआ है और उसको अनट्रस्ट किया हुआ है, दैट इज़ माय आउटसाइड नेटवर्क। और 1/2 जो सा है मेरा इनसाइड नेटवर्क है और इससे 2 केबल्स लगी हुई हैं जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। तो अगर मैं मॉनिटरिंग के अंदर जाऊँ और ट्रैफिक को मॉनिटर करने की कोशिश करूँ तो ये मुझे सारी ट्रैफिक दिखा रहा है, ठीक है, बल्कि कुछ एप्लीकेशंस को भी आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट है, ठीक है, यूट्यूब खोल लेते हैं youtube.com, ठीक है, और यहाँ पे उर्दू IT अकेडमी देखते हैं कुछ चल रहा है उर्दू IT अकेडमी का, ठीक है। और स्किप कर देते हैं, ठीक है, ये हमारे लेक्चर शुरू हो गया, ठीक है, ये लेक्चर चल रहा है। देखते हैं अब पालो अल्टो उसे किस तरह आइडेंटिफाई करती है। वेरी गुड, मैंने ब्राउज़र डिफरेंट चेंज कर दिया।
अच्छा जी, फॉलो ऑल्टो कम ऑन शो मी व्हाट यू गॉट। तो जनाबे वाला ये हमें 8.8 पे बहुत सारी ट्रैफिक लेके गया, डीएनएस पे लेके गया, और उसके बाद क्विक पे लेके गया, फेसबुक बेस भी चल रही है। फेसबुक बेस मेरे पीसी पे नहीं चल रही, ये एनीवे इज डिटेक्टिंग दिस थिंग एज अ फेसबुक बेस। मेरे ख्याल में उर्दू IT अकेडमी का जब पेज खुला था उसकी वजह से उसने डिटेक्ट किया। यूट्यूब नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, यूट्यूब होनी चाहिए यहाँ पे। नॉर्मली SSL बेस्ड ट्रैफिक होती है तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, मगर इट्स वेरी गुड एट आइडेंटिफाइंग। गूगल एनालिटिक्स, किसी वेबसाइट पे गए वहाँ पे गूगल एनालिटिक्स चल रहा था, ठीक है। और इसी तरह आप बाकी काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि SSL को ब्लॉक करना चाहता हूँ तो फिर मैंने क्या करना है, मैंने उसी तरह टिपिकल पॉलिसी लिखनी है। हमारे पास बहुत सारी पुरानी पॉलिसीज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैंने VWire पे ही एक और पॉलिसी लिखनी है, तो मैं ऐड का बटन दबाऊँगा, बल्कि ऐड नहीं, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। टॉप पे ब्लॉक SSL, मुझे SSL अलाउ पसंद नहीं है, ठीक है। SSL ब्लॉक, वैसे ये आप कर नहीं सकते अपने रियल इन्वायरमेंट में। SSL ब्लॉक सोर्स इनसाइड नहीं, मेरे पास क्या सोर्स चल रहा था, एक सेकंड देखना पड़ेगा। ट्रस्ट से निकल के ट्रैफिक डेस्टिनेशन कहाँ जा रही है, अनट्रस्ट पे, एप्लीकेशन रिस्क लेवल 5 प्लस मैंने SSL भी ऐड करना है इस पर, ठीक है। SSL, ठीक है। मैंने कहा SSL को भी ब्लॉक कर दो, एक्शन डिनाई, ठीक है। लॉग एट सेशन एंड, लॉग एट सेशन स्टार्ट भी कर सकते हो आप, सेशन जब स्टार्ट हो उसकी भी ट्रैफिक करे, फिर इससे बहुत ज़्यादा लॉगिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। मगर मैंने लॉग एट सेशन स्टार्ट भी कर देते हैं, लेट्स सी, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं कमिट। अब वेट करेंगे, मैं वीडियो पास कर दूँ। वेरी गुड, वेलकम बैक। अच्छा, अब आप लोग, अब मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ, मैंने देखा यार कमिट की स्टेटमेंट जो सी है वो कंप्लीट होती नज़र नहीं आ रही, और अब मैं जो है वो वेब पेज को भी नहीं देख सकता। हमने क्या किया, हमने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ा मार लिया। उसकी वजह ये है जी, दैट प्रूव्स अवर पॉइंट, ओके। एक लिहाज से ये ऐसी लैब है जो कंप्लीट नहीं हुई मगर एक्चुअली कंप्लीट हो गई है। हुआ क्या हुआ कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैंने अब SSL की ट्रैफिक ब्लॉक कर दी है, और मैं इस पोलो ऑल्टो को इधर से कनेक्ट होके, ठीक है, इंटरनेट से कनेक्ट होके और फिर इसके मैनेजमेंट इंटरफेस में कनेक्ट कर रहा था। इस वजह से मैंने SSL ब्लॉक कर दिया, इस वजह से मैं अब इसे कनेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसके लिए मुझे एक जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ ये कि मुझे अपने आप को यहाँ से डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर मैनेजमेंट इंटरफेस को कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट इंटरफेस एक्चुअली यूँ लगा हुआ है, ठीक है। और जब मैं यहाँ से आ रहा हूँ, यानी मैं ब्लू लाइन से दिखा देता हूँ आपको, जब मैं इधर से आ रहा हूँ तो मेरे SSL तो ब्लॉक हो जाएगा, तो मैं इस फायरवॉल के मैनेजमेंट इंटरफेस को एक्सेस नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे जो सा है अब अल्टरनेट रूट से आना पड़ेगा, जो कि मेरा अल्टरनेट रूट है। मैं यहाँ से वापस इस वायरलेस IP पे कनेक्ट करूँगा और यहाँ से गुजर के इस मैनेजमेंट इंटरफेस को एक्सेस करूँगा, ठीक है। तो ये कर लेते हैं रियल टाइम पे। ठीक है, अगर हम मॉनिटरिंग के अंदर अब जाए तो हमें नज़र आ रहा होगा ब्लॉक्स, ठीक है, ट्रस्ट से अनट्रस्ट और ये डिनाई, ठीक है। अगर आपने ब्लॉक SSL या डिनाई का, ब्लॉक SSL रूल था, डिनाई, और ये सारे मेरे डिनाइज थे, ठीक है। ये सारे मेरे डिनाइज थे क्योंकि मैंने रूल लगा दिया था। अब मैंने ये रूल वापस था ना, तो ध्यान से आपने रूल लगाने हैं, ठीक है। तो ब्लॉक SSL का रूल जो है मैं उसे अब डिसेबल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करके डिसेबल का बटन दबा देंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। कमिट का बटन दबाएंगे, कमिट हो जाएगा, और उसके बाद दोबारा मैं वापस उस नेटवर्क पे जाके दोबारा कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, ठीक हो गया। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। और आपको अब VWire कन्फिगर करना आ गया, आपको पोलो ऑल्टो जो सी है काफ़ी हद तक कन्फिगर करनी आ गई। अब अगर आपको कोई पोलो ऑल्टो का बॉक्स दे तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं लेयर 3 इंटरफेस में, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं VWire के अंदर,
और आपको पता है इन दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और आप काफ़ी हद तक ये कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा पॉलिसीज़ के बारे में होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ अ कोर ऑफ पालो अल्टो नेटवर्क। अभी तो आपने कुछ नहीं देखा, जिसके अंदर हम URL फिल्टरिंग लगाएंगे तो इसे एज अ प्रॉक्सी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं और बाकी सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।